नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत बड़ी और बेहद जरूरी होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसने पूरे देश में लाखों परिवारों को चिंता में डाल दिया है। अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई भी बुजुर्ग हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज जो जानकारी सामने आ रही है वह हर परिवार से जुड़ी हुई है। आज हर जगह एक ही सवाल तेजी से वायरल हो रहा है। क्या ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में अब बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या लाखों पेंशनर्स को राहत मिलने वाली है? क्या RS 7500 न्यूनतम पेंशन की मांग अब पूरी हो सकती है? यही वजह है कि YouTube, Facebook और Instagram पर हर जगह यही मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। लोग वीडियो बना रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं और सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं, हमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार चाहिए। अब यह सिर्फ पेंशन की बात नहीं रही बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता की लड़ाई बन चुकी है। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी जिंदगी के 30-35 साल नौकरी में लगा दिए, हर महीने उसकी सैलरी से पैसा कटता रहा। उसे भरोसा था कि जब वह रिटायर होगा तो उसे पेंशन मिलेगी और वह आराम से जीवन जी पाएगा। लेकिन आज वही इंसान RS 1000, RS 1500 की पेंशन में जिंदगी बिताने को मजबूर है। अब जरा आज का खर्च देखिए, दवाइयां महंगी, राशन महंगा, बिजली का बिल अलग, इलाज अलग और रोजमर्रा की जरूरतें अलग। ऐसे में इतनी कम पेंशन में जिंदगी कैसे चलेगी? यही सवाल आज लाखों लोग पूछ रहे हैं और यही वजह है कि EPS 95 का मुद्दा लगातार वायरल हो रहा है। आज सोशल मीडिया पर लोग खुलकर बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि दवा खरीदना मुश्किल हो गया है, कोई कह रहा है कि बच्चों पर निर्भर होना पड़ रहा है और कोई कह रहा है कि जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी सम्मान नहीं मिल रहा। यही दर्द अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। अब पूरे देश में एक नई मांग तेजी से उठ रही है। न्यूनतम पेंशन RS 7500 होनी चाहिए और इसके साथ DA यानी महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए क्योंकि लोग मानते हैं कि आज के समय में RS 1000, RS 1500 में जीवन चलाना असंभव है। यही वजह है कि अब यह मुद्दा केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहा बल्कि युवा भी इसमें शामिल हो चुके हैं। लोग अपने माता पिता और दादा दादी के लिए आवाज उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं और लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। आज 900 EPS 95 पेंशन, हर पेंशन अपडेट और 900 EPS 95 न्यूज जैसे हैशटैग तेजी से वायरल हो रहे हैं। YouTube पर इस विषय के वीडियो लाखों व्यूज ले रहे हैं। लोग हर नई अपडेट जानना चाहते हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। फिलहाल कोई फाइनल ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन लगातार बढ़ते दबाव को देखकर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई फेक न्यूज भी वायरल हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि RS 7500 अप्रूव हो गया, कुछ कहते हैं पेंशन बढ़ गई, लेकिन अभी तक कोई फाइनल ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। इसलिए किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसे जरूर जांच लें। अब बात करते हैं इस मुद्दे के सबसे इमोशनल हिस्से की। जब एक बुजुर्ग अपनी दवाइयों के लिए पैसे सोचकर खर्च करे, जब उसे अपने खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़े, जब वह अपने ही घर में खुद को बोझ महसूस करने लगे, तो यह सिर्फ पैसों की बात नहीं रहती, यह उसके सम्मान की बात बन जाती है। हर इंसान चाहता है कि वह अपने बुढ़ापे में सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जी सके, लेकिन जब पेंशन इतनी कम हो तो यह सपना अधूरा रह जाता है। यही वजह है कि आज EPS 95 सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। अब सोचिए, अगर भविष्य में पेंशन RS 7500 हो जाती है तो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। बुजुर्ग अपनी जरूरतें खुद पूरी कर पाएंगे, इलाज अच्छे से करवा पाएंगे, आत्मनिर्भर बन पाएंगे और सबसे बड़ी बात, उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका मिलेगा। यही उम्मीद आज लाखों लोगों को इस आंदोलन से जोड़े हुए है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या RS 7500 पेंशन मिलेगी? क्या DA लागू होगा? इसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन एक बात साफ है, अब यह आवाज दबने वाली नहीं है। आज लाखों लोग इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि यह विषय YouTube पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। हर दिन नए वीडियो वायरल हो रहे हैं, नई चर्चाएं हो रही हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आज के समय में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ चुकी है कि एक सामान्य इंसान के लिए भी खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है। तो सोचिए उन बुजुर्गों की स्थिति क्या होगी जिनकी पूरी जिंदगी अब सिर्फ छोटी सी पेंशन पर निर्भर है। यही कारण है कि अब लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। कई जगहों पर पेंशनर्स एकजुट होकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने इस आवाज को और भी मजबूत बना दिया है। पहले जो बातें सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रहती थीं, आज वही बातें लाखों लोगों तक पहुंच रही हैं। यही वजह है कि EPS 95 अब सिर्फ एक पेंशन योजना नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी है। लोग यह महसूस करने लगे हैं कि अगर आज आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाले समय में और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही कारण है कि हर नई अपडेट पर लोगों की नजर बनी रहती है। YouTube पर जैसे ही कोई नई खबर आती है, लाखों लोग तुरंत वीडियो देखने पहुंच जाते हैं। कोई कहता है सरकार जल्द फैसला ले सकती है, कोई कहता है कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है, अब यह मुद्दा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा बन चुका है। अब युवा पीढ़ी भी समझ रही है कि भविष्य में उन्हें भी ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अब सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि पूरा परिवार इस मुद्दे से जुड़ चुका है। अगर आने वाले समय में पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ेगा। बुजुर्ग आत्मनिर्भर बनेंगे,
परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और लोगों को मानसिक राहत मिलेगी। यही वजह है कि लोग लगातार इस मुद्दे को ट्रेंड में बनाए हुए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, लेकिन एक बात साफ है, अब लोग जाग चुके हैं और अपनी आवाज उठाना सीख चुके हैं। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों को इसके बारे में बताइए और सही जानकारी फैलाइए, क्योंकि जब लोग जागरूक होते हैं तभी बदलाव आता है। दोस्तों, आज ईपीएस 95 सिर्फ एक योजना नहीं है, यह उन लोगों की आवाज है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में लगा दी। यह उन बुजुर्गों की उम्मीद है जो चाहते हैं कि उन्हें उनका हक मिले, और यही वजह है कि यह मुद्दा 2026 में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मेहनत करने वाले हर इंसान को बुढ़ापे में सम्मान मिले, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आवाज हर घर तक पहुंचती है तभी बदलाव आता है।